एक छोटे से गांव में हरे पहाड़ों के बीच एक नन्ही सी आयशा रहती थी। वह नई जगहें खोजने का शौक रखती थी, लेकिन एक जगह ऐसी थी जहां वह कभी नहीं गई, अपने घर के पीछे वाला पुराना जादुई बाग। उसकी दादी हमेशा कहती थी, कोई इस बाग में नहीं जाता, लोग कहते हैं वहां एक राज छुपा है। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, आयशा ने कुछ अजीब देखा। एक सुनहरी तितली बाग के बंद दरवाजे के पास उड़ रही थी। वह सितारे की तरह चमक रही थी। आयशा के दिल में जोश भर आया। क्या यह कोई इशारा था? वह धीरे से दरवाजे के पास गई और हल्का सा धक्का दिया। हैरानी की बात यह थी कि दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर का दृश्य बहुत जादुई था। चमकते हुए फूल, गाते हुए पेड़ और एक छोटी सी झील जो आसमान की तरह चमक रही थी। मगर सबसे हैरान करने वाली चीज एक सुनहरी परिंदा था जो बेलों के पिंजरे में कैद था। कृपया मेरी मदद करो, परिंदे ने फरियाद की। मैं इस बाग का निगहबान हूँ, लेकिन एक शैतानी जादू ने मुझे कैद कर दिया है। आयशा ने हैरानी से पूछा, मैं तुम्हें कैसे आजाद कर सकती हूँ? तुम्हें चांदी की चाबी ढूंढनी होगी जो सबसे पुराने पेड़ के नीचे दबी हुई है। बिना समय गवाए आयशा बाग के सबसे बड़े पेड़ के पास पहुंची। उसने नरम मिट्टी खोदनी शुरू की, जब तक कि एक ठंडी चमकती हुई चीज उसके हाथ न लगी। यह चांदी की चाबी थी। वह तेजी से वापस भागी और पिंजरा खोल दिया। जैसे ही सुनहरी परिंदे ने अपने पंख फैलाए, पूरा बाग रोशनी में नहा गया। बेलें गायब हो गईं, फूल खिल उठे और आसमान में खूबसूरत इंद्रधनुष बन गया। तुमने जादू तोड़ दिया, आयशा, परिंदे ने खुशी से कहा। यह बाग तुम जैसे नेक दिल और बहादुर लोगों का है। इनाम के तौर पर परिंदे ने आयशा को एक सुनहरी पर दिया। जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो, इस पर को पकड़ना, मैं आ जाऊंगा। आयशा मुस्कुरा दी, क्योंकि यह राज सिर्फ उसे मालूम था। उस रात जब वह सोई तो उसका दिल खुशी से भरा हुआ था, क्योंकि जादू हकीकत था और वह खुद उसका हिस्सा बन चुकी थी। कहानी का सबक, जिज्ञासा और दयालुता से सबसे हैरान करने वाले राज खुल सकते हैं।